हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक कुमार। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैट्रिक्स पे, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 3 है। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि ऑर्डर क्या होता है, और अगर ऑर्डर दिया है तो उसके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये सब देखेंगे इस लेक्चर में स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स का मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, स्टेटमेंट समझाना चाहता हूँ। अगर वो स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ लिए तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको क्या कहता है। तो आपको एक स्टेटमेंट देते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि सपोज करिए कि एक गर्ल्स है जिसका नाम है नेहा, ठीक है। नेहा के पास नेहा हैज 15 या आप कह सकते हैं 14 रेड पेन्स। एक गर्ल्स है जिसका नाम है नेहा, उसके पास 14 रेड पेन्स हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या कहेंगे कि नेहा के पास क्या है, नेहा के पास है 14 रेड बॉल्स। तो ये कम ब्रैकेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक। अभी आप बस ध्यान से इसको देखते जाइए, ठीक है। तो नेहा हैज 14 रेड पेन्स, नेहा के पास 14 रेड पेन्स था, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है 14। अब इस स्टेटमेंट को, जो ये पहला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में थोड़ा कुछ और चीजें इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नेहा हैज 14 रेड पेन्स एंड आल्सो 8 या 9, कुछ भी 9 ब्लू पेन्स। ये सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेहा हैज 14 रेड पेन्स एंड 9 ब्लू पेन्स। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंसेप्ट है तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा है। आप ये इंक्लूड कर सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 14 रेड पेन्स था, नेहा का पहला का स्टेटमेंट, और सेकंड बॉक्स में अंदर है, ठीक। सेकंड इसके अंदर इंक्लूडेड है 14 रेड पेन्स और 9 ब्लू पेन्स। तो ये स्टेटमेंट था, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और चीजें इंक्लूड करते हैं। अब जो आया वो सेकंड गर्ल्स आई जिसका नाम था, ठीक, सिमरन। नेहा हैज 14 रेड पेन्स एंड 9 ब्लू पेन्स एंड सिमरन हैज, नेहा के पास कितना 14 रेड पेन्स था, ठीक है 14 रेड पेन्स एंड 9 ब्लू पेन्स एंड सिमरन हैज 10 रेड पेन्स एंड 8 ब्लू पेन्स, ठीक। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा है, ठीक है। बॉक्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 14 रेड पेन्स और 9 ब्लू पेन्स था किसका, नेहा का, और सिमरन का 10 रेड पेन्स और 8 ब्लू पेन्स, ठीक। तो अब देखिए ये नेहा का था, ठीक, ये सिमरन का है, ठीक, और ये रेड पेन्स का है, ये ब्लू पेन्स का है, ठीक। ये हो गया। अब एक नई चीजें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, वो है अब एक नए गर्ल्स या एक नई चीजों को इंक्लूड करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, ठीक। तो अब आता है एक फोर्थ कंसेप्ट जिसके अंदर हम बोलते हैं, ठीक, ये तो नेहा और सिमरन की बात है। अब एक नई चीजें आ रही है, ठीक, इसमें हम लेते हैं एक नाम प्राची, ठीक है, जिसके पास प्राची हैज 9 रेड पेन्स and
7 ब्लू पेन्स। इस स्टेटमेंट जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है इसके अंदर ऑलरेडी ने और सिमिलर इंक्लूडेड है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले 14, 9, फिर 10, 8 और फिर प्राची हैज 9 रेड पेन्स एंड 7 ब्लू पेन्स। तो 9 रेड पेन्स और 7 ब्लू पेन्स, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट है जो कि आपके बॉक्स के अंदर आ गया, ठीक है। आगे आप इस स्टेटमेंट के अंदर आप आगे चीजें ऐड करते जाइए, ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये जो आपका ये अबव कंसेप्ट आपको दिया, ये जो आपको फॉर्मेट आया है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट, ये जो ये अरेंजमेंट्स बनाया गया है, जो ये अरेंजमेंट्स बना है, इसी को स्टूडेंट कहते हैं मैट्रिक्स। जो ये हमारा अरेंजमेंट्स है, जो अरेंजमेंट्स है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स है इसका एलिमेंट्स का, ये जो हमारा एलिमेंट्स था 14 रेड पेन और 9 ब्लू पेन, ये जो हमारा अरेंजमेंट्स है इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट एक नई चीज है कि जो ये आपका ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आपको रो बोलते हैं, रोज इसका रोज बोलते हैं। और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन था तो इसे फर्स्ट रो बोलेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो, इसे कॉलम बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, और इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम। तो ये स्टेटमेंट समझाने का मेरा ये पर्पस था स्टूडेंट कि आप चीज़ों को, आप मैट्रिक्स का फार्मूला मत देखिए कि मैट्रिक्स का फार्मूला क्या कहता है, आप उसके पहले इनिशियल लेवल से आप उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स आपका कुछ नहीं, बस एक अरेंजमेंट्स है उस स्टेटमेंट का जो आपको दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका बस एक अरेंजमेंट्स है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो अरेंजमेंट्स है, जो ऑर्डर है, जिस तरीके से ऑर्डर उसको अरेंजमेंट्स करते हैं उसी को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। बस ये आपका जो रो है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है उसे आप रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल है उसे कॉलम बोलते हैं, ठीक। तो ये है, और इसको इंडिकेट किए जाते हैं, जो इसका मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट उसको डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से आपके मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, ठीक है, यस ले सकते हैं, बी, ये आपको फ्रीडम है कि आप इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स है। तो अब आगे हम देखते हैं कि डेफिनेशन, ये तो आपका कंसेप्ट था, आपको समझाने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिया कि मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं जो मैथ्स के लैंग्वेज में दिया गया है, और कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स का, मैथ लैंग्वेज में क्या कहते हैं। डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of elements और फंक्शन। तो जो हम स्टेटमेंट के थ्रू जो चीज़ें हमने देखा, जो अरेंजमेंट्स था उसी को डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर
एरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन। जो एलिमेंट्स थे इसके अंदर जो हमने देखा था कि नेहा का 14 बॉल्स 9 रेड बॉल्स थे और सिमरन का थे 9 8 थे, ठीक है, और प्राची का 8 बॉल्स 8 रेड पेन्स और 7 ब्लू पेन्स। तो ये जो अरेंजमेंट्स आपको दिया गया था, ठीक है, ये जो आपको अरेंजमेंट्स जो आपको दिया गया था इसी को मैट्रिक्स कहते थे। और जो इसके अंदर जो आपके ये एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स किसके, जो ये एंट्री जो दी गई है ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। जो इसमें स्टूडेंट जो इसमें आपको नंबर जो दिया है नंबर्स और जो नंबर्स हैं इसी को एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन था मैट्रिक्स का एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन, तो ये आपका इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है जो नंबर और जो फंक्शंस हैं फंक्शंस इज कॉल्ड, जो नंबर और फंक्शंस है ये जो नंबर और फंक्शन जो भी होंगे उसे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर ये जो आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका था उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ फंक्शन दिए गए हैं उसी को एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, रिप्रेजेंट आपका ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है तो इसके एग्जांपल जैसे कि ये है तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, ऐसे होंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, पहले देख लीजिए। तो और ये जो का 1 या कुछ भी लीजिए 2 3 4 ये आपके मैट्रिक्स हैं, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, X Y Z W ये सब क्या है आपके मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो आपके, ठीक है, तो ये है, इसको आपको रोज बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो आपका है हॉरिजॉन्टल, इसको रोज, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके, मैट्रिक्स के। तो और इसको डिनोट किया जाता है सिंपल वर्ड में, इसके लिए कैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, ठीक। चलिए इसको ऑर्डर पेयर में समझाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जो वहाँ पर समझाना भेज होगी, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन स्टूडेंट, जो डेफिनेशन था मैट्रिक्स का, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं तो उसको देखते हैं, फिर आपको वहाँ समझाते हैं इसका क्या पैटर्न है, ठीक है। जैसे और कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक। अब हमें पता है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ये आपका कुछ भी आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, सॉरी ये, ठीक, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक। तो अब इसमें एक चीज जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये क्या है आपका रोज है, ठीक है, रोज, ठीक, और ये आपका कॉलम है, कॉलम, ठीक। ये आपका रोज हुआ, ये आपका कॉलम हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए जरा, ये आपका फाइनाइट है, ठीक है। अब ये n नंबर तक भी जा सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका नंबर है, ठीक है। यहाँ पर इसको जो मैट्रिक्स को उसे अलजेब्रा में जो डिनोट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है, A1 A2 A3 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है।
A2 A3 1 A4 1, ये ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। A2 2 A2 3 A3 2 A3 3 A4 2 A4 3, ऐसे आपका लास्ट में आएगा I J और फिर I1, ठीक। 2J और 2 ये 3J और ये 3J, ये 4J ये 4, ठीक। और यहाँ पर नीचे आपका आएगा, ठीक। अब ये नीचे से डाउन पे जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, ये यहाँ पर ये 3 कॉलम 3 रोज थे, 3 कॉलम थे। ये आपके इनफाइनाइट कॉलम इनफाइनाइट रोज हो सकते हैं। तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, तो ऐसे करा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ए, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ए हो जाएगा I1, ठीक। फिर आगे जाके ये बनेगा M1, ठीक। ये जहाँ पर मिलेगा वो वहाँ M बन जाएगा, ठीक। ऐसे बढ़ता रहेगा। 1 2 3 M हो गया, ठीक है। M2 हो जाएगा, ठीक। इधर मिल जाएगा M3 हो जाएगा और इधर M4 हो जाएगा, और सॉरी J और इधर जाएगा तो M ये है आपका रिप्रेजेंट करने का मैट्रिक्स का। अगर इनफाइनाइट मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो पहला आपका A1, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? A1 का क्या मतलब? इसका मतलब हुआ ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वो उसका जो रोज है वो फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। एलिमेंट्स ऑफ ए रोज फर्स्ट और रोज कॉलम फर्स्ट, और सेकंड है रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड, रोज फर्स्ट कॉलम थर्ड और रोज सेकंड कॉलम फर्स्ट, रोज सेकंड कॉलम फर्स्ट, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आपका अगर इनफाइनाइट है तो रोज m होगा और कॉलम m होगा। तो यहाँ से आपका क्या आया, रोज m, रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो m होगा, और जो कॉलम होगा अगर इनफाइनाइट है तो n होगा, ठीक। अब ऑर्डर का पता कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाके अगर m इंटू n है, मतलब रोज क्या है m होगा और कॉलम क्या है n होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि यहाँ पर रोज कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, देखिए रोज कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पर m क्या हुआ, रोज अगर m से डिनोट किया 3 है और कॉलम क्या है 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3 इंटू 3 होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किया जाएगा m इंटू n, और जिसे 3 इंटू 3 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमेशा आपका रो होता है, ठीक है, ये हमेशा कॉलम होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। m इंटू n 3 इंटू 3 हुआ। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये है, ठीक। ठीक, तो यहाँ देखिए रो कितने हैं 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2। तो रो क्या होता है m होता है, m क्या है 3 है, और कॉलम क्या होता है n होता है, n क्या है 2 है। तो m इंटू n बोला जाता है, तो m क्या है 3 है और n क्या है 2। तो ये आपका क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन से है, पहला वाला ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है और सेकंड वाला 3 इंटू 2 का ऑर्डर है, ठीक है। अगर
जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको दिया जाए, देखिए अगर आपको दिया जाए कि इफ यू हैव आपको समझ में आ गया होगा तो इसको इरेज कर देना, ठीक। अच्छे से आपको समझाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोज क्या होता है और कॉलम क्या है। उसको रोज को एम बोलते हैं और कॉलम को एन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको आई जे से भी डिनोट किया जाता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक, अगर अगर आपको क्वेश्चन दिया रहा है कि इफ you have 3 into 2 order of matrix, you have order of matrix 3 into 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, m इंटू n कर देना है। तो m कितना था, 3 था, n कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 होंगे। अगर ऐसे आपको नहीं दिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप 3 इंटू 2 का रो बनाइए, सॉरी मैट्रिक्स बनाइए। तो 3 इंटू 2 का मतलब रो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 2 3। और कॉलम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो पहला कॉलम ये हो गया, ठीक, 2 3 4। तो ये इसमें क्या रोज कितने थे, 1 2 3 और कॉलम कितने 2। तो 3 इंटू 2 तो एलिमेंट्स कितने हुए, 6 एलिमेंट हुए। तो वही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आप वापस में मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब पार्टिकुलरली मैट्रिक्स को जनरेट कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं कि ए इंटू पार्टिकुलरली आपको ऐसे जनरेट किया जाता है आई इंटू जे, यहाँ एम इंटू एन रो होगा, ठीक। और जहाँ पे ये देखिए ये इसको जनरेट ऐसे किया जाता है फॉर्मूलेशन, ठीक है। यहाँ पर जो आई और जे है वो आपको इस एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 या कुछ भी। अगर वो आई है वो आपके एम को भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना ये आपका रो के एलिमेंट्स है। ये जो है एक कॉलम का, ये आपका कॉलम का एलिमेंट्स है। तो आई आपकी एम के इक्वल हो सकता है क्योंकि ये रो है। अगर एम कब यूज होता है, जब एकदम लास्ट वाला एलिमेंट से, जब इनफाइनाइट एलिमेंट्स टू तब एलिमेंट्स तब उसको एम का यूज होता है। अगर नॉर्मली बीच में तो आई का यूज कर लेते हैं, ठीक है। पर एम से डिनोट करेंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब एंड की बात होती है तो वही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पार्टिकुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब इस पर बेस एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। If a matrix has 8 elements, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक एलिमेंट्स है उसके एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या ऑर्डर हो सकता है, उसके मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसके पास कितने ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूशन के तौर पे दिया है, देखिए आपके पास 8 एलिमेंट्स दिया है, 8 एलिमेंट्स दिया है, ठीक।
तो अभी हमने देखा कि अगर आपको ऑर्डर दिया होता है m इंटू n में, तो आपका एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो m इंटू n कर दो, m इंटू n कर दो। जो रो है और कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है तो मतलब आपको m इंटू n इक्वल टू 8 एलिमेंट्स दिया है, ठीक है, ये दिया है। और आपसे पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या हो सकते हैं जिनको मतलब एक वो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं जो मतलब एक मैट्रिक्स के पास हो सकते हैं, मतलब ये हो कि आपके पास 8 एलिमेंट्स आ जाए, कि वो ऑर्डर क्या होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 एलिमेंट्स आ जाए। क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके, और ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करके आपका 8 एलिमेंट्स आ गए। आपको बस ये सोचना है कि कॉलम कितना रहा होगा और रो कितना रहा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कॉलम और रो होने का, जिसको आपस में कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एलिमेंट्स 8 आ जाए। तो देखिए अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि दो नंबर का पेयर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 8 आता हो। तो 8 कैसे आपका मिलेगा, एक 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, ठीक, या से 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, ठीक। और दूसरा ये तो 2 को 4 से करें तब आएगा, ठीक, ये तो 4 को 2 से करें तब आएगा, ठीक। इसके अलावा क्या और पॉसिबिलिटी है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 8 एलिमेंट्स देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये तो यम जो फर्स्ट है 1 क्या है रो और 8 क्या है कॉलम हो, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट्स 8 आएगा पहला। और दूसरा क्या है, देखिए रो क्या हो 8 हो और कॉलम 1 हो, आपस में मल्टीप्लाई करें तब 8 एलिमेंट्स आएगा। और तीसरा रो 2 हो और कॉलम 4 हो, तब आपस में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8 एलिमेंट्स। और दूसरा रो क्या है 4 हो और कॉलम 2 हो, तब आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8 एलिमेंट्स आएगा। तो पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है, 1 इंटू 8 का पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है, और 8 इंटू 1 का पॉसिबिलिटी बन रहा है, और 2 इंटू 4 का पॉसिबिलिटी बन रहा है, और 4 इंटू 2 का पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो ये आपसे पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं कि एक मैट्रिक्स पर जिसके 8 एलिमेंट्स आए। तो यहाँ से आपको आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमें 8 एलिमेंट्स दिया था, हमें ये पता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ रो दिया हो नंबर ऑफ कॉलम दिया हो तो आपस में उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो रो और कॉलम को। तो अब वो पॉसिबिलिटी हमें निकालना था कि कौन कौन से ऐसे नंबर थे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 8 एलिमेंट्स आए। तो हमने वो पॉसिबिलिटी निकाला कि 1 8 हो, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करें, या 8 से 1 को मल्टीप्लाई करें, या 2 से 4 को करें, या 4 से 2 को करें। तो ये आपका पॉसिबिलिटी आएगा, ठीक है। या तो 1 रो रहा हो, या तो कॉलम 1 रहा हो, या तो रो 8 रहा हो, या कॉलम 8 रहा हो, या तो रो 2 रहा हो, या कॉलम 2 रहा हो। ऐसे करके पॉसिबिलिटी आपकी कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी थे जो एक मैट्रिक्स पास हो गए अगर उसके 8 एलिमेंट्स हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और ये कंसेप्ट मैट्रिक्स का आपको अच्छे से समझ में आया हो, ताकि मतलब इसका ऑर्डर ये सब जो भी था आपको अच्छे से समझ में आया। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, इस बेस पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर और इसके डिफरेंशियल के बेस पर जो भी एग्जांपल है उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।